राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम शांति। दोस्तों, आज एक दुखद समाचार के साथ मैं आपके साथ हूँ। करीब 1 महीने से आपसे दूर थी। वजह थी हमारे दादी सासू जी का देहावसान। दादी जी आज हमारे बीच नहीं हैं। दादी जी से हमें माँ जैसा प्यार मिला। दादी से भी बढ़कर, माँ से बढ़कर उन्होंने हमें प्यार दिया। कभी एहसास नहीं हुआ कि वो हमारी सासू माँ है या सासू माँ की सासू माँ है। दादी जी अपने पीछे 129 लोगों का परिवार छोड़कर गए हैं। उनके पेट के हम 129 लोग हैं उनके पीछे, और 90 साल की उम्र उन्होंने पूरी की। 129 लोगों का परिवार आज उन्हें बहुत मिस करता है। दादी जी सिद्धांतों के धनी थे, अपनी बात पे अडिग रहने वाली महिला थी। ऐसी सशक्त, दबंग, जांबाज महिला बहुत कम होती है। अनपढ़ थे वो, पढ़े लिखे नहीं थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी जिंदगी का जो अनुभव उनके पास था वो हम में से पढ़े लिखे लोगों के पास भी नहीं होता। तो दादी जी की कमी हमारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। उनके बिना जीना थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्योंकि जब घर में बुजुर्ग होते हैं, उनका आशीर्वाद होता है, उनका प्यार होता है, तो जीवन कुछ और होता है। उनकी कमी हमें इन 20 दिनों में खूब खली, खूब महसूस हुई कि उनके बिना हमारा जीवन कुछ अधूरा सा है। लेकिन फिर भी हम संभालेंगे अपने आप को, तो कोशिश करेंगे कि उनके जो आदर्श हैं, जीवन के सिद्धांत हैं, उनको अपने जीवन में अपनाएं। दादी जी बहुत सिद्धांतवादी थे। उन्होंने जीवन में जो नियम बनाए उन पे आमरण पालन किया। दादी जी ने अपनी इच्छा मृत्यु का वरण किया। हर इंसान अपनी तरह से जीवन जीता है और मृत्यु भी अपनी तरह से पाना चाहता है। जीवन जीना अलग बात है, लेकिन मौत को अपने हिसाब से पाना हर एक के नसीब में नहीं होता। लेकिन दादी जी ने इच्छा मृत्यु का वरण किया। उनकी इच्छा थी कि उनका शरीर या इनकी आत्मा इस शरीर को, इस दुनिया को एकादशी के दिन छोड़े। बहुत ही शुभ दिन एकादशी, आंवला एकादशी के दिन उनका देहावसान हुआ। उनकी दूसरी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु ऐसे समय में हो जब पीछे कोई भी भूखा नहीं हो, सब खाना खा चुके हों। तो ये भी शुभ था कि रात्रि के 9 बजे उनका देहावसान हुआ। तब तक परिवार के सभी लोग खाना खा चुके थे। जिनकी एकादशी थी वो उसका पारायण कर चुके थे। इंसान उम्र भर अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है, और काफ़ी हद तक हम अपनी इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन जी पाते हैं। लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार मौत को पाना हर एक के बस की बात नहीं होती। ये भाग्यशाली और बहुत ही शुभ लोग होते हैं जो अपनी इच्छा मृत्यु का वरण करते हैं। दादी जी भी उनमें से एक थी। उन्होंने जैसा चाहा वैसा अपना जीवन जिया, और जैसा उन्होंने चाहा वैसी ही उनकी मृत्यु भी हुई। 129 लोगों का परिवार, सब कुशल मंगल परिवार में अपने जितने भी संतान थी सब आगे, 5 बेटे 5 बेटियां, फिर पोते, पड़पोते और पड़पोतों के भी बच्चे, बहुत बड़ा भरा पूरा परिवार। और सभी उन्हें बहुत याद करते हैं, उनके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश भी करते हैं। दादी जी के जीवन के बहुत सारे नियम थे। पहला नियम उनका यही था कि वो सुबह बहुत जल्दी उठते, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले, और फिर अपना जो दैनिक कर्म था वो करके पाठ पूजा करना, फिर गाय के लिए, कुत्ते के लिए गर्म रोटियां बनाना, और फिर पीपल को सींचना, पक्षियों को चुगा डालना, दाना डालना, और व्रत करना, एकादशी करना, और भी जो चौमासा और बड़े व्रत होते हैं वो सभी वो पारायण करते थे, व्रतों का पालन करते थे। बहुत सारे नियम, घर में सबको खाना खिलाकर खाना खाना, ये बहुत सारे नियम हैं जो मैं पिछले 27 सालों से दादी जी को देखते हुए आ रही हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 27 साल तक दादी जी के साथ रही। उनका प्यार मुझे मिला, एक माँ से बढ़कर उनका प्यार मुझे मिला। उनके द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं, जो सीख है कि परिवार को कैसे संभाल कर रखा जाए, कैसे बहुओं को, पोते की बहुओं को, बेटों को, पोतों को, पड़पोतों को, उन सबको कैसे प्यार से सहेज कर परिवार को रखा जाए, ये हमने दादी जी से सीखा है। कोशिश यह रहेगी कि उनके द्वारा जो परिवार है, जो विरासत में हमें मिले हैं उनके नियम, उनको हम भी पालन करें अपने जीवन में। और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हम बहुओं की तरफ से कि उनके द्वारा जो नियम वो अकेले निभाते थे, हम मिल बांट कर उनको निभाएं, लेकिन निभाएं जरूर। एक बहू अगर एक नियम भी निभाएगी
तो शायद हम दादी जी के सभी नियमों को अपनी आने वाली पीढ़ी तक दे पाएंगे, उन्हें बता पाएंगे कि उनकी परदादी जी कुछ इस तरह की हुआ करती थी। इच्छा मृत्यु सबके बस की बात नहीं होती। इच्छा मृत्यु के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। दादी जी अपनी मृत्यु से करीब 2-3 महीने पहले कहने लगे थे कि मेरी मौत हो तो एकादशी के दिन हो, शुभ दिन हो, अच्छा वार हो और ऐसे समय में हो कि कोई पीछे भूखा नहीं हो, सब खाना खा चुके हों। और ऐसा हमने देखा भी कि एकादशी के दिन, बड़ी एकादशी के दिन दादी जी ने अपने शरीर का, इस देह का त्याग किया और उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई।